एक हदीस आप मुझे पेश कर दें जिसमें यह लिखा हुआ हो कि अगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के या गैर मुस्लिम मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप एक हदीस पेश करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर क्या कहता है शो के अंदर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम मज़हब को लेकर जो क्वेश्चन किए गए कुरान को लेकर और हदीस को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहा है आज की वीडियो के अंदर ये जानेंगे। और जाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया है, स्पेशली गाय माता को लेकर, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक स्टेट का जो रूल्स है हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मैं इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूँ। स्टेट वाइज रूल डिफरेंट होते जाएंगे। मैं इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूँ कि किसी के दिल को हर्ट करना या उसके अकीदे को हर्ट करना, ऐसा नहीं है। जब अगर इस्लाम तो बाकी मज़ाहिब को मज़ाहिबी नहीं मानता। इस्लामिक स्टेट का जो रूल्स है हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मैं इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूँ। स्टेट वाइज रूल डिफरेंट होते जाएंगे। मैं इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूँ कि किसी के दिल को हर्ट करना या उसके अकीदे को हर्ट करना, ऐसा नहीं है। जब अगर इस्लाम तो बाकी मज़ाहिब को मज़ाहिबी नहीं मानता। इन दीन अल्लाह इस्लाम, सिर्फ इस्लाम ही दीन है जी। इसके अलावा तो कोई मजहब है ही नहीं। इस्लाम ही दीन है, लेकिन जो आप फिर उनके बिलीव कैसे? नहीं, ये जो आपने कही कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है, जैसे गाय है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता, आप रेफरेंस दें। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है, तो यहाँ उलमाए किराम का फैसला ये है। नहीं, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। यही सवाल जब मुझसे पिनाज मैम ने पूछा, मैंने कह दिया कि हाँ हिंदुस्तान के अंदर उलमा का ये फतवा है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन बात अभी हो रही है इस्लाम की। आप इस्लाम का बताइए। मुफ्ती कासमी साहब फिर से सुनिए मेरा सवाल। मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई अगर कोई एक जानवर किसी दूसरे धर्म में पूजनीय है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में पूजनीय है कोई जानवर, तो क्या उसके खाने, उसके काटने, उसकी कुर्बानी पर इस्लाम कहता है मत करो ऐसा? देखिए यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, जब अगर गाय पूजनीय है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन करनी चाहिए। 5 स्टेट में बैन है, बाकी नहीं, मैं आपसे हिंदुस्तान की बात कर रही नहीं सर, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। मेरे शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम। मैं इस्लाम को समझना चाह रही हूँ। मैंने आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि अगर क्या भाई जैसे कोई धर्म ये सिखाता है कि भाई जानवर चाहे कोई भी हो, जैन धर्म फॉर एग्जांपल, कि वो तो कहते हैं कीड़े मकोड़े भी नहीं मारो, ठीक है जी, वो तो उनका धर्म अलग है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, इस्लाम क्या कहीं ऐसा कुरान या किसी हदीस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में पूजनीय है तो उसको काटना, मारना, कुर्बानी देना, खाना मना है? ऐसा कहीं लिखा है? अगर उससे मजहबी जज्बात किसी के हर्ट होते हैं तो गुंजाइश ये दी गई है कि उसकी कुर्बानी ना करके किसी और जानवर की कुर्बानी कर दी जाए। सर मुझे एक रेफरेंस दे दें, एक सिंगल रेफरेंस, एक आयत। नहीं सुने तो मेरी अभी देखें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको खामोशी से सुन रहा था। अब आप जरा मेरी बात मुकम्मल सुकून के साथ सुन लें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि उसके अगर किसी का बिलीफ जुड़ा हुआ है तो वो नहीं करना है। कुरान की एक आयत, एक ऑथेंटिक या सही हदीस, चाहे वो सही अल बुखारी की हो, सही मुस्लिम की हो, सुनन नबी दाऊद की हो, सुनन नसाई को, किसी भी किताब से हो, अगर उसके मुसन्निफ, उसके रावी जो है वो सित्ता हैं और वो सही सनद और उसके साथ मौजूद है, एक हदीस आप मुझे पेश कर दें जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के या गैर मुस्लिम मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुँचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप एक हदीस पेश करें। 1 मिनट, आप ये बताइए कौन से किसी हदीस की या कुरान की कोई आयत कोट कीजिए जिसमें लिखा हो कि मतलब किसी मजहब की अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ है तो उसको ही क्या है कुर्बानी की जाए। अरब के लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, अरब के लोग जो हैं वो लात, उज़्ज़ा और मनात, 3 जो है उनकी देवियाँ थी, गॉडेस थी, उनको मानते थे। और एक हुबुल था जो उनका बड़ा खुदा जिसको मानते थे, उसको मानते थे। आपके अपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सही बुखारी के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, सही अल बुखारी, ऑथेंटिक रिवायत, ये कहा उनको आकर के, जब उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद आप इन लोगों को लेकर, नहीं, टॉपिक नहीं है, बात बिलीव की हो रही है। नहीं देखिए, बात बिलीव की हो रही है, मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ। सुने, आप टॉपिक को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपने ये कहा है कि जिससे बिलीव जुड़े हों, मेरा बिलीफ मेरे फोन से जुड़ा है।
बात सुने नहीं सुने, मेरा बिलीव ये है कि मेरा फोन मेरे लिए इस बात की इजाजत देता है कि अगर गाय की कुर्बानी करने से किसी को हर्ट हो रहा है तो ना, मैं ये कह रहा हूँ इनकार कहाँ करता है जी, इनकार कहाँ करता है, कहता कहाँ है ये दिखाइए मुझे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ ऐसा लिखा है कि अगर गाय की कुर्बानी। ठीक है समीर, आप हमेशा कुरान हदीस का आयत पढ़ के हवाला देते हैं, आप बताइए ना, आप बताइए कौन सी हदीस में ये लिखा हुआ है। जैसे ये पूछिए कि कुरान की, पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनसे भी पूछ लूंगी, पहले आपसे पूछ रही हूँ कौन सी हदीस में लिखा है कि जानबूझकर उस जानवर को मारो या जानबूझकर ऐसा काम करो जिससे दूसरे धर्म के लोग यानी कि काफिर उन्हें दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, जिसमें फिर जानवर की कुर्बानी से लेकर तमाम चीजें आएंगी। कहां लिखा है, किस हदीस में लिखा है? देखिए, अगर सिर्फ जानवर के साथ जोड़कर, जानवर नहीं मैं कह रही हूं, कहां लिखा है कि ऐसा काम करो जिससे काफिर को तकलीफ पहुंचे, उसका दिल दुखे? ये बात है, ये बात है, बिल्कुल ये हर जगह लिखा हुआ है। कौन सी किताब से आप देखना पसंद करते हैं कि मैं वही तो बता रहा था अभी, कुरान में उनका कहां ऐसा लिखा हुआ है? कुरान में 2 नंबर की सूरह है, सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा का मतलब जो है, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बेचारे मटन और बकरा समझते हैं, उसका मतलब बकरा नहीं है, उसका मतलब गाय है। सूरह अल बकरा का मतलब है गाय, अरबी आप पढ़े लिखे आप समझते हैं। और उसके अंदर बाकायदा ये वाकया है कि जब एक इंसान का कत्ल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय का बछड़ा लेकर के आओ, उसको कत्ल करो, उसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव क्लियरली मेंशन है। इसे साबित करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है गाय की कुर्बानी करने का। नंबर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव अल्लाह का हुक्म है कुर्बान देने का। जब अल्लाह का हुक्म है उसको कोई काट नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो बात आ रही है बिलीफ की, ये सिर्फ जानवर के साथ नहीं, किसी के सेंटिमेंट गाय के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने गॉडेस के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने अकीदे के साथ जुड़े हैं। जो अरब के लोग थे जिनके अकीदे जुड़े हुए थे, वहां की लात, उज्जा, मनात और हुबुल के बारे में आपके अपने हजरत अबू बकर सही बुखारी हदीस के अंदर देखिए। फिर आप मुझे रोक रहे हैं, देख फिर सवाल जो उन्होंने किया, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने सवाल ये किया, हजरत मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सवाल सुनिए आप दोनों के पास जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज हमारे आम दर्शक के पास नहीं होगी। मैं आपसे गुजारिश ये कर रही हूं कि कौन सी कुरान में कहां किस आयत में या किस हदीस में ये लिखा हुआ है कि काफिरों के जो बिलीफ सिस्टम है, ऐसा काम करो जिससे काफिरों को दुख हो, यानी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, फिर चाहे वो कुर्बानी हो या कुछ भी हो, कोई भी काम हो सकता है वो, यानी कि जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचे, मैं हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म को मानती हूं, ऐसा काम करो जिससे कि मुझे तकलीफ पहुंचे। अल्लाह कहां ये सीख दे रहा है, कौन सी आयत में, कौन सी हदीस में, ये बताएं। जब मैं बताने जा रहा हूं तो हजरत मुझे बार बार इंटरप्ट कर दे। सर आप मत बोलिएगा, अब आप सुनिए और फिर आप काउंटर करिएगा उसी आयत या उसी बात से। पहले मेरी बात मुकम्मल सुन लें, बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की तो मेरी बात वापस कर दीजिएगा। बात यहाँ पे बिलीव को ठेस पहुंचाने की हो रही है। उनका बिलीव जो है उन देवियों में था, उन गॉडेस में था, उस हुबल में था। आपके अपने अबू बकर ने उनको ये कहा कि तुम जा करके जो लात, उज्जा और मनात हैं उनकी शर्मगाहों को चाटो, मींस उनके प्राइवेट पार्ट को तुम लिक करो, ठीक है, गालियां दे करके, और जो हुबुल है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको सक करो। ये आपके अबू बकर ने कहा है, सही अल बुखारी के अंदर मौजूद है। आपको अगर रिवायत चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। तो ये दूसरे के बिलीफ को ठेस पहुंचाना, और आपके रसूलुल्लाह उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। आपका खुद कुरान कहता है जनीन की गाली देते हुए कि वो हरामी है। आपका कुरान हरामी की गाली दे रहा है उन काफिरों को, क्योंकि वो अपने बिलीफ लेके बैठे हुए हैं। आप कह रहे ठेस न पहुंचाना। आपके रसूलुल्लाह की ये हदीस है कि काफिरों के सामने से जब गुजरो तो अकड़ के चला करो ताकि उनको और तकलीफ हो और तुमको देख करके उनके हौसले फस्त हो जाएं, और अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, क्या समीर जो हवाला दे रहे हैं ये सच है? क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है इस्लाम के बारे में, आप दोनों बेहतर जानते हैं, तो आप समीर की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में अल्लाह कहता है दूसरे धर्म को, दूसरे के बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचाओ, चोट पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, उसे कमतर देखो? देखिए, ऐसा कुरान में, हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो सर मैं क्या बता रहा हूँ, ये सही अल बुखारी की मैं हदीस बता रहा हूँ आपको, आप इसको नहीं मानते? नहीं, आप इसको नहीं मानते? आप ये कह दे कि सही बुखारी में हदीस नहीं है। कौन सी हदीस? जो मैंने अभी कोट की आपको। देखिए, मैंने आपको 2-3 हदीसें कोट की हैं, आप ये कह दे कि ये किताब में नहीं है। दिखाइए, ये नहीं है, ये हदीस दिखाइए। नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। सही अल बुखारी की हदीस है कि नहीं है? पहले दिखाइए ना। मैं आपसे पूछ, अरे सर है, आप ये कह दे कि नहीं है, मैं दिखाता हूँ। दिखाइए ना। आप ये कह दे कि नहीं है, आप ये कह दे कि नहीं है। मैं क्यों, पहले आप दिखाएंगे, अगर होगा आप इनकार करेंगे तो मैं दिखाऊंगा ना। दिखाइए ना, क्योंकि मुझे भी पता और आपको भी पता कि है। चलिए दिखा दीजिए समीर, दिखा दीजिए।
दिखा दीजिए। ये इनको भी पता है कि ये है, और ये मुझे भी पता है कि ये है। नहीं देखिए, नहीं फिर उसमें ये बताएंगे ना कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, वो मुझे मालूम है। हर चीज का एक पसे मंजर होता है। पसे मंजर को छोड़ दीजिए, ये चीज है कि नहीं है, हर चीज का एक ये चीज है कि नहीं है। अबू बकर ने गाली दी कि नहीं दी? देखिए कौन सी बात, देखिए अब आप गलत बात कर रहे हैं। पसे मंजर में आप मना भी नहीं कर रहे हैं कि ये हदीस नहीं है, और आप मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं पूछ रहा हूँ अबू बकर ने गाली दी कि नहीं दी? बात की है कौन सी अबू बकर ने सर गाली दी कि नहीं दी? मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। हदीस क्या है, उसके रावी कौन है, उस हदीस की वो रावी आप देख लेना, मेरे लिए तो वो सही हदीस है, ऑथेंटिक है, सही अल बुखारी की है। आप दिखाइए हदीस, आपके नजर में है कि नहीं है? समीर दिखा दीजिए। ओके, मुझे निकालने दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ। हदीस दिखाइए, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सही अल बुखारी की हदीस अभी निकाल करके दे देता हूँ। गौमास पर था, इस टॉपिक पर मैं दोबारा आगे बहस कर सकती हूँ। इस मुद्दे पर आप भी अपनी हदीस ढूंढ कर लाइएगा जहाँ पे रेफरेंस है, और मौलाना कासमी साहब आप भी इस मुद्दे पर कि अल्लाह कुरान हदीसें ये सिखाती हैं कि दूसरे के धर्म की जानबूझकर बेइज्जती करो, उसको नीचा दिखाओ, काफिरों को जिससे दुख पहुंचे, ऐसा कहीं लिखा है। आप भी काउंटर तैयार करके आइएगा, लेकिन गौमास को लेकर इस्लाम क्या कहता है ये जानने समझने की हमने कोशिश की अपने शो में। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम प्रसाद वेर्नेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच फेवर्स किलिंग ऑफ goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ़्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, 1 हफ़्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है। हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाज़त दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23
आयत नंबर 18 में भी कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज़ क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज़ क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों
को संतुष्ट मिले। तो भीष्मा कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे, अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाअल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज़ ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे। नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊँगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज़ हराम, इज़ प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर ज़िंदगी नहीं है, जानवरों में ज़िंदगी है। जब आप कोई ज़िंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फ़िलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फ़लसफ़ा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूँ कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सज़ा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो।
डबल सजा दो। वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज़्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूँ। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूँ। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मज़हब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाज़त है सारे इंसान को। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।